अगर आप मैक्स स्टील देखकर बड़े हुए हैं तो आपको वो एक्शन से भरे एपिसोड जरूर याद होंगे जिनमें ह्यूमर, इमोशन और जबरदस्त फाइट्स का परफेक्ट मिक्स था। ओरिजिनल सीरीज का अपना ही एक चार्म था जो मैक्स की दुनिया को इतना इंटरेस्टिंग बनाता था। उसके टर्बो मोड से लेकर उसके थोड़ा क्लमसी लेकिन हीरोइक नेचर तक ये शो कुछ अलग ही फील देता था। रिबूट अपने नए स्लीक डिजाइन के साथ कहानी में एक फ्रेश एनर्जी ले आया, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है 3 एंड टेक एजेंट्स जेफरसन स्मिथ, कैट रायन और रोबर्टो बर्टो मार्टिनेज के साथ जो आउटर स्पेस से अल्ट्रालिंक लाने की मिशन पर हैं। कमांडर फोर्ज फेरस उन्हें वार्निंग देते हैं कि अल्ट्रालिंक को एक्टिवेट ना करें, लेकिन उनकी मिशन ड्रेडनॉट्स के अटैक से डिसरप्ट हो जाती है और एक बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। एनटेक का जेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और एजेंट्स को अर्थ पर वापस आकर अल्ट्रालिंक सिक्योर करना पड़ता है। इसी वक्त यूएस में 16 साल का मैक्सवेल, मैग्राथ और उसकी मां मॉली कॉपर कैनियन शिफ्ट हो रहे हैं। अपने नए नेबर से थोड़ी बात करने के बाद वो निकल जाते हैं, जिन्हें फौज चुपके से वॉच कर रहे होते हैं। साथ ही जेसन नॉट, टीएचआई का एक सीनियर ऑफिसर, अपने बॉस माइल्स ड्रेड को बताता है कि उनकी अल्ट्रालिंक वाली मिशन फेल हो गई। ड्रेड गुस्से में जेसन को एक खतरनाक अल्टीमेटम दे देता है। मैक्स अपने कॉपर कैनियन हाई स्कूल के पहले दिन सिडनी गार्डनर और कर्बी कोवाल्स्की से मिलता है और स्कूल के बुली बुच से भी टकराता है। कर्बी को बुली होने से बचाते वक्त मैक्स एक्सीडेंटली एक टर्बो एनर्जी वेव जनरेट कर देता है, जिसे जेसन, ड्रेड और एनटेक दोनों डिटेक्ट कर लेते हैं। मैक्स एनटेक में होश में आता है, जहां फौज उन्हें उनके फादर जिम मैग्राथ से कनेक्शन और टर्बो एनर्जी की ओरिजिन के बारे में बताते हैं। मैक्स की एनर्जी स्टेबलाइज करने की कोशिश में अल्ट्रालिंक स्टील उसके साथ बॉन्ड हो जाता है, जिससे उसे अपनी पावर्स कंट्रोल करने की एबिलिटी मिलती है। मैक्स और स्टील एक्सीडेंटली इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय करके एनटेक से भाग जाते हैं और साथ मिलकर काम करना सीखना शुरू करते हैं। इसी बीच माइल्स ड्रेड फायर एलिमेंटर को टर्बो एनर्जी का सोर्स ढूंढने भेजता है। मैक्स और स्टील फायर एलिमेंटर से लड़ते हैं, लेकिन मैक्स अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी मुश्किलों का इल्जाम स्टील पर डाल देता है। मैक्स, मैग्राथ और स्टील नीचे गिर रहे होते हैं जब कमांडर फोर्ज फेरस उन्हें बचा लेते हैं। वो उन्हें एडवाइस देते हैं कि फायर एलिमेंटर से ट्रैक होने से बचने के लिए अल्ट्रालिंक्ड रहें। टीएचआई में जेसन नॉट माइल्स ड्रेड को बताता है कि उन्होंने टर्बो एनर्जी का सिग्नल खो दिया है, जिससे ड्रेड गुस्से में आ जाता है। फौज मैक्स को वार्निंग देते हैं कि अपनी मां मॉली को कुछ ना बताएं और उसे एनटेक में ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसी बीच टीएचआई में एक मिस्टीरियस निंजा जेसन के ऑफिस में घुसकर उनके प्लान स्कैन करता है। बाद में पता चलता है कि वो निंजा खुद मॉली है, जो फौज से मिलने के लिए कांटेक्ट करती है। अगले दिन मैक्स अपने टर्बो बेस मोड को मॉली से छुपाने की कोशिश करता है। स्टील एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके एक डिस्गाइज बनाने का सजेशन देता है, जिसकी वजह से स्कूल में काफी फनी मिशैप्स हो जाते हैं। मैक्स सिडनी गार्डनर का फोन रिपेयर करके वापस करता है, जो सीक्रेटली स्टील ने रिपेयर किया होता है, और उसमें एक प्लेलिस्ट भी ऐड कर देता है। बाद में मैक्स एनटेक में रिगरस ट्रेनिंग करता है और इस प्रोसेस में टर्बो फ्लाइट मोड डिस्कवर करता है। एक्साइटेड होकर वो फौज को सिडनी के साथ अपनी डेट के बारे में बताता है। मैक्स और सिडनी डिनर पर जाते हैं। स्टील मैक्स की नेक टाई का रूप लेकर उनके साथ जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि मॉली और फौज बाहर मिलकर टीएचआई से चुराया गया टर्बो एनर्जी स्कैनर एनालाइज कर रहे होते हैं। डेट के बीच स्टील कुछ डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है, जिससे कॉमेडी हो जाती है। अचानक फायर और अर्थ एलिमेंटर अटैक कर देते हैं और शाम खराब हो जाती है। मैक्स, फौज और मॉली भागते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जाता है। फौज सेफ्टी के लिए मैक्स को स्टील से लिंक रहने को कहते हैं, लेकिन फायर एलिमेंटर स्टील को ट्रेटर बुलाता है। मैक्स वापस स्टील से लिंक होकर अर्थ एलिमेंटर को हराता है, जबकि मॉली और फौज फायर को संभालते हैं। लेकिन अर्थ मैक्स और स्टील को पकड़कर टीएचआई ले जाता है। टीएचआई में मैक्स होश में आता है और माइल्स ड्रेड से सामना होता है, जो मैक्स की टर्बो एनर्जी अब्सॉर्ब करके और भी पावरफुल बन जाता है और अपनी नई स्ट्रेंथ पर मैनिकली हंसता है। एनटेक में फौज फेरस, कैट रायन, बर्टो मार्टिनेज, जेफ स्मिथ और मॉली मैग्राथ मिलकर मैक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे माइल्स ड्रेड ने टीएचआई में कैद कर रखा है। ड्रेड अपनी बैक स्टोरी बताता है, कैसे 16 साल पहले एक फेल्ड टर्बो एनर्जी एक्सपेरिमेंट ने एक एनर्जी अब्सॉर्बिंग डिवाइस उससे परमानेंटली बॉन्ड कर दिया और उसी एक्सपेरिमेंट में मैक्स के फादर जिम मैग्राथ की मौत हो गई। इस रेवलेशन से गुस्से में मैक्स और ज्यादा टर्बो एनर्जी जनरेट करता है, जिसे ड्रेड अब्सॉर्ब कर लेता है। एनटेक टीएचआई पर पहुंचता है और स्टील फैसिलिटी में घुसकर मैक्स को बचाता है। मैक्स को फ्री करने के बाद ड्रेड स्टील को कैप्चर कर लेता है और उसे अपने प्लान को बढ़ाने के लिए यूज करता है। टीएचआई के प्रोडक्ट्स के थ्रू कॉपर कैनियन के लोगों की टर्बो एनर्जी खींचना। एनटेक टीएचआई में घुसकर ड्रेडनॉट्स, अर्थ एलिमेंटर और फायर एलिमेंटर से लड़ता है, जबकि मैक्स स्टील को बचाने के लिए ड्रेड से सामना करता है। अब बहुत पावरफुल हो चुका ड्रेड मैक्स से लड़ता है और एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहता है। एनटेक मशीन्स बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेड और स्ट्रांग होता जाता है। मैक्स रियलाइज करता है कि अगर ड्रेड को इतनी टर्बो एनर्जी दी जाए कि वो ओवरलोड हो जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। वो टर्बो फ्लाइट मोड में जाकर ड्रेड को ऊपर स्काई में ले जाता है और एक इमेंस एनर्जी रिलीज करता है, जिससे ड्रेड एक्सप्लोड हो जाता है। मैक्स ब्लास्ट से बच जाता है और रिपोर्टर्स को बताता है कि उसका नाम अब मैक्स स्टील है। बाद में फौज सजेस्ट करते हैं कि टीएचआई की कमांड कोई ले। इसी बीच जेसन नॉट ड्रेड को अर्थ के ऑर्बिट में बचा लेता है, ये हिंट देते हुए कि ड्रेड रिवेंज के लिए जरूर लौटेगा। मैक्स और स्टील एक सिमुलेटेड एले फाइट में ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन मैक्स अपना फोकस नहीं रख पाता और एक सीवर मॉन्स्टर से हार जाता है। फौज और बर्टो उसे अपना फोकस इंप्रूव करने की सलाह देते हैं। मैक्स फिर अपनी मां मॉली के साथ लंच पर जाता है, जो अब टीएचआई की सीईओ बन चुकी है, जहां वो डॉक्टर टाइटस ऑक्टेवियस ज़ांडर को एक डेंजर
डेंजरस टॉक्सिन बनाने की वजह से निकाल देती है। टाइटस रिवेंज लेने की कसम खाता है और सीक्रेटली THI में वापस आ जाता है। मैक्स, सिडनी और कर्बी के साथ THI के टूर के दौरान एक केमिकल हजार्ड अलार्म बज उठता है। टाइटस टॉक्सिक गैस रिलीज करता है जिससे वर्कर्स टॉक्सिक ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। चाओस के बीच मॉली और सब लोग टेम्पररी सेफ्टी ढूंढ लेते हैं, लेकिन कर्बी इन्फेक्ट हो जाता है। लैब में टाइटस खुद अपने टॉक्सिन में गिर जाता है और एक मॉन्स्टरस बीइंग टॉक्सॉन में बदल जाता है। अपने ट्रांसफॉर्मेशन का इल्जाम मैक्स और स्टील पर डालकर वो अटैक करता है। मैक्स टर्बो स्ट्रेंथ मोड यूज करता है, लेकिन टॉक्सॉन की नई पावर के आगे स्ट्रगल करता है। टॉक्सॉन मैक्स को टॉक्सिन में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स और स्टील उसे टेम्पररीली हरा देते हैं और एंटीडोट उसकी म्यूटेटेड गोल्डफिश फिशी के अंदर ढूंढ लेते हैं। एंटीडोट सबको नॉर्मल कर देता है, लेकिन टॉक्सॉन फिशी के साथ भाग जाता है, रिवेंज की कसम खाते हुए। मैक्स, मॉली, सिडनी और कर्बी लंच एंजॉय करते हैं, जबकि टॉक्सॉन अपना अगला प्लान सेवर्स में बनाता है। टॉक्सॉन अपनी टॉक्सिक पावर्स से कॉपर कैनियन जेल से भाग जाता है, मैक्स स्टील से रिवेंज लेने की कसम खाते हुए। हजर्ड वेस्टलैंड में वो एक केमिकल फायर क्रिएट करता है जिससे मैक्स और स्टील रिस्पॉन्ड करते हैं। वर्कर्स को बचाने के बावजूद टॉक्सॉन भाग जाता है और मैक्स हार के साथ रह जाता है। एंटेक में फौज और टीम को पता चलता है कि टॉक्सॉन सिटी के वाटर सप्लाई में जहर मिलाने की प्लान बना रहा है। वाटर सिस्टम सिक्योर करते वक्त उन्हें पता चलता है कि टॉक्सॉन अपना अटैक बदलकर टॉक्सिक वेपर्स रिलीज कर रहा है, जिससे एसिड रेन बन रही है। मैक्स स्टील स्काई में टॉक्सॉन से सामना करता है, लेकिन बार बार हार जाता है। सिट्रो भी फाइट ज्वाइन करता है और टॉक्सॉन के बनाए गनॉइड से लड़ने में हेल्प करता है। सिचुएशन बढ़ते देख स्टील एक प्लान बनाता है, एंटीडोट सीधा टॉक्सॉन के अंदर इंजेक्ट करना, जिससे एसिड रेन न्यूट्रलाइज हो जाती है। प्लान काम कर जाता है, लेकिन सिट्रो की छोटी गलती से टॉक्सॉन भाग जाता है। एंटेक में फौज टीम को एसिड रेन रोकने के लिए बढ़ाई देते हैं, लेकिन टॉक्सॉन के भाग जाने से परेशान होते हैं। मैक्स स्टील से उसकी एग्जैजरेटेड सुपर हीरो वाली हरकतों के बारे में बात करता है। स्टील बताता है कि सुपर हीरोज के साथ उसका एक कनेक्शन फील होता है, क्योंकि उनकी ओरिजिन भी मिस्टीरियस होती है उसकी तरह। मैक्स इस बात को समझता है और सजेस्ट करता है कि आगे से थोड़ा प्रैक्टिकल टर्बो मोड यूज किया जाए। माइल्स ड्रेड एयर एलिमेंटर को एंटेक भेजता है ताकि फायर, अर्थ और वाटर एलिमेंटर को आजाद कराया जा सके, जिन्हें स्टील ने अल्ट्रा लिंक्ड कर रखा था। एयर एलिमेंटर एंटेक में घुसने के लिए एक मैसिव टॉर्नाडो बनाता है, एजेंट्स को ओवरपावर करता है और फैसिलिटी को तबाह करने के काफी करीब पहुंच जाता है। मैक्स स्टील उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एयर एलिमेंटर की स्ट्रेंथ के आगे स्ट्रगल करता है। सिट्रो और एक टर्बो ब्लास्टर की हेल्प से मैक्स स्टील एयर एलिमेंटर को हराकर एंटेक प्रिजन में दूसरे एलिमेंटर्स के साथ कैद कर देता है। लेकिन एयर एलिमेंटर ने अपनी कैप्चर पहले से प्लान कर रखी थी। वो सीक्रेटली सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल करके खुद को और बाकी एलिमेंटर्स को आजाद कर देता है। जब एलिमेंटर्स अपने ऑब्स के कंबाइंड पावर से एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और बहस करते हैं, तो गलती से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जो उन्हें एक मैसिव क्रीचर अल्टीमेट एलिमेंटर में फ्यूज कर देता है। प्रिजन इन्वेस्टिगेट करती कैट रायन इस क्रीचर को देखकर चीख उठती है, जिससे मैक्स स्टील और बाकी टीम को अलर्ट मिल जाता है। अल्टीमेट एलिमेंटर, 4 एलिमेंटर्स का फ्यूजन। एक डिस्ट्रक्टिव फाइट के बाद एंटेक से भाग जाता है। फौज फेरस को किडनैप करके माइल्स ड्रेड के सीक्रेट हाइडआउट ले जाता है। ड्रेड उसे कॉपर कैनियन के वाटर डैम में छुपा हुआ एक ट्रांसमीटर लाने का ऑर्डर देता है। एंटेक में टीम को पता चलता है कि अल्टीमेट एलिमेंटर को वेदर पैटर्न से ट्रैक किया जा सकता है। मैक्स, स्टील और सिट्रो उसका पीछा करते हैं, जबकि फौज ड्रेड के हाइडआउट से भागकर टीम से जुड़ जाता है और ड्रेड से आकाश में फाइट करता है। अल्टीमेट एलिमेंटर डैम पर अटैक शुरू कर देता है, बड़ी तबाही की धमकी देते हुए। मैक्स, स्टील और सिट्रो एक इंटेंस फाइट में उसे रोकते हैं, टर्बो सॉर्ड और नए टर्बो स्पीड मोड का यूज करते हुए। उसकी काफी कोशिश के बावजूद अल्टीमेट एलिमेंटर लाइटनिंग और आइस जैसी नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल करता है। मैक्स क्लेवरली डैम का एक हिस्सा तोड़ता है, जिससे अल्टीमेट एलिमेंटर फ्रीज होकर टेम्पररीली न्यूट्रलाइज हो जाता है, गायब होने से पहले अपनी वापसी की चेतावनी देते हुए। फाइट खत्म होने पर टीम को डैम की दीवार के पीछे एक हिडन ट्रांसमीटर मिलता है, जिस पर एंटेक का लोगो है, जो एक बड़ी मिस्ट्री का इशारा देता है। एपिसोड एक सेलिब्रेटरी म्यूजिकल कॉन्सर्ट के साथ खत्म होता है। इंटेंस बैटल के बाद एक हल्का पल और फौज की एंटेक में वापसी। अपने पास्ट के बारे में और जानने के लिए स्टील एक्सट्रॉयर को ढूंढता है, क्योंकि उसके बॉडी में एक अल्ट्रालिंक है। लेकिन जब वो मैक्स को छोड़ के उससे इन्वेस्टिगेट करने जाता है, एक्सट्रॉयर का डैमेज्ड अल्ट्रालिंक स्टील के सिस्टम को स्क्रैम्बल कर देता है और वो फनी तरीकों से मलफंक्शन करने लगता है। इसी बीच एक्सट्रॉयर खुद मॉर्फ करने में स्ट्रगल करता है और THI जाता है अपना प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। कामयाब न होने पर वो मैक्स से डिमांड करता है कि उसके सिस्टम्स रिपेयर करने वाला डिवाइस ला दे, वरना वो मॉली को मार देगा। खुद को रिपेयर करने के बाद एक्सट्रॉयर एक जायंट गोरिल्ला में बदलकर मैक्स से लड़ता है, लेकिन स्टील आकर एक नया टर्बो स्टेल्थ मोड रिवील करता है, जिसकी हेल्प से वो एक्सट्रॉयर को हराते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। बाद में स्टील मैक्स को उस मेमोरी के बारे में बताता है जो उसे स्क्रैम्बल होने के बाद मिली, और रिवील करता है कि उससे पहले एक और मैक्स स्टील भी हुआ था। मैक्स और स्टील रोड ट्रिप पर निकलते हैं स्टील की असली मिशन ढूंढने के लिए, लेकिन उनके बदले उन्हें ड्रेड और जेसन नॉट मिलते हैं, जो एक ट्रांसमीटर ढूंढ रहे हैं जो एंटेक के सारे ट्रांसमीटर्स का नेटवर्क दिखा सकता है। एक जबरदस्त फाइट के बाद एंटेक आकर ड्रेड को हरा देता है, लेकिन वो जेसन के साथ भाग जाता है। फौज मैक्स को बताते हैं कि दुनिया भर में 100 से ज्यादा ट्रांसमीटर्स हैं, और क्योंकि उनके पास डिवाइस का सिर्फ आधा हिस्सा था, उन्हें सिर्फ हाफ इंफॉर्मेशन ही मिली। मैक्स स्टील और एंटेक ओशन में रेडियो एक्टिव कंटैमिनेशन इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहां
म्यूटेटेड पिरान्हास उन पे अटैक करते हैं। पिरान्हास को हराने के बाद एक जायंट पिरान्हा मैक्स का पीछा करता है, लेकिन उसे टॉक्सोन बचा लेता है, जो पहली हार से बच गया था, और अपना प्लास्टिक पेट फिशी वापस मांगता है। वो धमकी देता है कि अगर डिमांड पूरी ना हुई तो वो सारे ओशंस को जहर दे देगा। एंटेक जब फिशी की कॉपी बनाने की कोशिश करता है, टॉक्सोन डिसेप्शन समझ जाता है और अपने नए रेडियो एक्टिव गनॉइड से अटैक करता है। फौज वक्त पर फिशी लेकर आ जाता है और टॉक्सोन अपना वादा पूरा करता है। वेस्ट अब्सॉर्ब करके ओशंस को ठीक कर देता है, जिससे वो और भी पावरफुल हो जाता है। लेकिन फिशी टॉक्सोन को कन्विंस करता है कि मैक्स और एंटेक पर अटैक करें। टॉक्सोन मैक्स को रेडियो एक्टिव वेस्ट में कैद कर देता है और बाकी सबको हरा देता है, कॉपर कैनियन तबाह करने निकलते हुए। मैक्स बचकर टॉक्सोन को एक वेस्ट साइलो में ट्रैप करता है और एंटेक उसे सेफ की सुपर हीरो ड्यूटीज की वजह से मैक्स स्कूल में फेल हो रहा होता है। उसका टीचर उसके बैग में साइंस प्रोजेक्ट ढूंढते वक्त स्टील को देख लेता है। पहले तो मैक्स स्टील को वापस लेने की कोशिश करता है, फिर रियलाइज करता है कि ये एक्सीडेंटल डिसेप्शन ही उसकी पासिंग ग्रेड का एकमात्र रास्ता है। टीचर को लगता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक शू वार्मर है। दूसरे दिन एक्सट्रॉयर स्कूल में डिस्प्ले हो रहे अल्ट्रालिंक के बारे में सुनकर यूज खरीद लेता है। पिछली फाइट से इंस्पायर होकर एक्सट्रॉयर ने एक डिवाइस बनाया है जिससे वो अपनी सारी पावर्स एक साथ यूज कर सके। मैक्स एंटेक को रेस्क्यू मिशन के लिए बुलाता है और एक्सट्रॉयर के एक मॉन्स्ट्रस चाइमेरिक फ्यूजन से सामना करता है, जिसमें उसकी सारी एनिमल फॉर्म्स शामिल हैं। काफी मुश्किल से स्टील को वक्त पर बचाकर मैक्स एक्सट्रॉयर को सरेंडर करने मजबूर कर देता है। अडेप्टर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके आखिरी पाल में भाग जाता है। वापस स्कूल में मैक्स एक नया साइंस प्रोजेक्ट ट्राई करता है, जो स्टील जैसा इंप्रेसिव ना होने के बावजूद टीचर यूजे पास कर देता है। जब एलिमेंटर्स अपने आपस के झगड़ों से टांग आ जाते हैं, वो अलग होकर खुद मैक्स स्टील को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसी बीच स्टील बर्टो को हिप्नोटाइज कर देता है ताकि वो और मैक्स एंटेक की टॉप सीक्रेट फाइल्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकें, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके पास कोई सीक्रेट ही नहीं है। 4 एलिमेंटर्स से फाइट के दौरान मैक्स स्टील एक नया टर्बो कैनन मोड यूज करके उन्हें हरा देता है, जिससे वो रिट्रीट हो जाते हैं। स्टील फिर बर्टो से अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है, जो होश में आ जाता है। वापस ड्रेड के बेस पर एलिमेंटर्स अपनी मैक्स स्टील के लिए बढ़ती नफरत की वजह से फिर से एक दूसरे में फ्यूज होकर अल्टीमेट एलिमेंटर बनने पर सहमत हो जाते हैं। अब जब एलिमेंटर्स फाइनली एक हो गए हैं, मैक्स स्टील अल्टीमेट एलिमेंटर से हफ्तों से हार रहे हैं। आउटमैच्ड होकर एंटेक डिसाइड करता है कि उन्हें एलिमेंटर को हराने के लिए हेल्प चाहिए और वो एक बहुत ही अनोखी एलाई का सहारा लेते हैं। मॉन्स्टर को हराने के लिए उसकी ट्विस्टेड जीनियस की जरूरत होती है और टॉक्सोन मान जाता है। वो एलिमेंटर की पावर्स न्यूट्रलाइज करने के लिए एक टॉक्सिक फॉर्मूला बनाने में हेल्प करता है, लेकिन जल्द ही रिवील होता है कि ये एक्चुअली एलिमेंटर को माइंड कंट्रोल करने का सीरम है। मैक्स स्टील उन्हें हराने के लिए एक ब्रांड न्यू टर्बो क्लोन मोड बनाता है। सीरम का इफेक्ट खत्म हो जाता है और एलिमेंटर टॉक्सोन के कंट्रोल से आजाद होकर अपनी तरह उसे पेट जैसा ट्रीट करने से गुस्से में उसका पीछा करता है। आखिर में एंटेक टॉक्सोन के फॉर्मूला से अपने वेपन्स अपग्रेड कर लेता है। मैक्स स्टील अपने नए टर्बो मोड्स के साथ एक म्यूजियम में एक्सट्रॉयर से लड़ता है। एक्सट्रॉयर एक स्टोन चुरा कर भाग जाता है जिसमें एक प्री हिस्टोरिक डायनासोर का डीएनए है और खुद को टिरानोसोरस रेक्स में बदल लेता है। एक्सट्रॉयर डिस्गाइज में कर्बी और सिडनी मैक्स स्टील बनकर के पीछे जाता है, उन्हें उनके किए गए काम के लिए थैंक करने, और डिस्कवर करता है कि वो असली मैक्स नहीं है। असली मैक्स स्टील आता है और एक्सट्रॉयर को हराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके इस एनिमल फॉर्म के आगे हार जाता है। सिडनी एक नॉकआउट गैस ग्रेनेड यूज करके एक्सट्रॉयर को सो देती है। आखिर में मैक्स कर्बी और सिडनी को बताता है कि उन्होंने मैक्स स्टील को काफी ग्रेटिट्यूड दिखा दिया है। ड्रेड एक पावरफुल वेपन बनाता है जो अर्थ के ऊपर एंटेक के शील्ड को डिसेबल कर देगा, जिससे माकिनो इन्वेजन के लिए प्लैनेट वल्नरेबल हो जाएगा। इसी बीच फौज और मॉली फाइनली मैक्स और स्टील को अपने फादर की पूरी सच्चाई बताते हैं, कैसे वो हीरो बने ताकि एंटेक दूसरे इवल अल्ट्रालिंक्स को अर्थ तबाह करने से रोक सके, जिनके लीडर यूज हड़पना चाहता है। आखिर में ड्रेड के एंटेक के ट्रांसमीटर्स पर लॉन्च करने का रॉकेट्स का प्लान डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि ड्रेड ने ये सब इसीलिए प्लान किया था ताकि वो मैक्स की खुद की टर्बो एनर्जी उनके अगेंस्ट यूज कर सके, जिससे उसका एलाई मैकिनो अर्थ को खत्म कर सके। फौज फेरिस मैक्स को माकिनो के लीडरशिप में होने वाले एक बड़ी अल्ट्रालिंक इन्वेजन के बारे में वार्निंग देते हैं, ये समझाते हुए कि ये पहला अटैक सिर्फ शुरुआत है और भी एलियन फोर्सेस आएंगे। मैक्स स्टील और एंटेक माकिनो के शिप और इवल अल्ट्रालिंक से सामना करते हैं। आखिर में माकिनो के स्टारशिप में घुस जाते हैं। फौज रिवील करते हैं कि मैक्स के फादर स्टील के साथ बॉन्ड होकर एक दूसरे मैक्स स्टील बन गए थे, लेकिन सच्चाई छिपाई क्योंकि उन्हें डर था कि स्टील माकिनो की तरफ वापस लौट जाएगा। शिप पर उन्हें एक अपग्रेडेड ड्रेड मिलता है जो स्टील को माकिनो से दोबारा जुड़ने का ऑफर देता है। स्टील ड्रेड को ट्रिक करके टर्बो एनर्जी एब्जॉर्बिंग चेंबर में ढकेल देता है, जिससे एक एक्सप्लोजन हो जाता है और स्पेसशिप तबाह हो जाता है। भागते वक्त फौज मैक्स को एक अल्ट्रालिंक क्रीचर से बचाने के लिए अपना हाथ सैक्रिफाइस कर देते हैं। एंटेक एलिमेंटर को हराता है और बर्टो फौज को एक रोबोटिक आर्म दे देता है। इसी बीच ड्रेड माकिनो को रिपोर्ट करता है, जो कॉन्फिडेंट रहता है कि और भी इन्वेजन्स आने वाली हैं, जिन्हें एंटेक प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। एक अल्ट्रालिंक कॉपर कैनियन पर अटैक करता है और मैक्स और स्टील उसे रोकने आते हैं। स्टील अपने पर्पस के बारे में अनश्योर फील करता है, लेकिन दोनों लिंक होकर क्रीचर को हरा देते हैं। माकिनो 2 और अल्ट्रालिंक्स भेजता है जो एक गुण और एक टैंक के साथ बॉन्ड हो जाते हैं। मैक्स और स्टील टर्बो स्ट्रेंथ मोड एक्टिवेट करके उन्हें नीचे ला देते हैं। फिर एक मेकिनो फाइटर आता है और वो टर्बो फ्लाइट मोड में स्विच होकर वापस लड़ते हैं। दुश्मन शिप को टर्बो क्लोन मोड से डिस्ट्रॉय करके क्रैश होने से पहले भाग जाते हैं। पता चलता है कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सिमुलेशन
सिमुलेशन थी। फौज उन्हें आगे और भी मुश्किल बैटल्स के लिए तैयार रहने की चेतावनी देते हैं। स्कूल में मैक्स स्टील से अपनी पावर्स के बारे में बात करता है। सिडनी मैक्स को उस रात मीटियोर शावर देखने के लिए इनवाइट करती है। जब वो देख रहे होते हैं, एक बाउंटी हंटर करीब उतारता है और ड्रेडनॉट्स को मीटियोर्स के रूप में डिस्गाइज्ड अल्ट्रालिंक स्पर्स मिल जाते हैं। स्टील को वेनगन कैप्चर कर लेता है, जो उसे उसके क्राइम्स के लिए ट्रायल पर ले जाना चाहता है। स्टील अपनी इनोसेंस क्लेम करता है। मैक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वेनगन के बम से हुए एक्सप्लोजन से बच निकलता है। बर्टो सिट्रो की हेल्प से मैक्स को रेस्क्यू करता है और वो स्टील को बचाने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच वेनगन का शिप ट्रैक हो जाता है और एन टेक माइल्स ड्रेड के हाइडआउट पर ऑपरेशन लॉन्च करता है, जहां एक कैप्चर्ड अल्ट्रालिंक एक खतरनाक प्लान रिवील करता है। स्टील वेनगन के स्फीयर से निकल जाता है और मैक्स हंटर से सामना करता है। उनकी फाइट एक इंटेंस क्लैश में बदल जाती है, लेकिन स्टील मैक्स से ड्रेड के बेस पर मिल जाता है। जब एक अल्ट्रालिंक एन टेक के सिस्टम्स को टेक ओवर कर लेता है, एक ट्रैप स्प्रिंग हो जाता है। मैक्स अल्ट्रालिंक को डिस्ट्रॉय करके कंट्रोल वापस ले लेता है। वेनगन उस रोग अल्ट्रालिंक को कैप्चर कर लेता है, लेकिन स्टील को जाने देता है। यूनिवर्स के एक दूर हिस्से में मॉन्स्टर्स की एक मीटिंग हो रही होती है। एक येलो होलोग्राफिक मॉन्स्टर ड्रेड को बताता है कि उसकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है और एलिमेंटल्स को ऑर्डर देता है कि जेसन और ड्रेड का खात्मा कर दिया जाए, लेकिन जेसन और ड्रेड उनके प्लान से बच जाते हैं। उस रात मैक्स अपने फादर के साथ हुए एक्सीडेंट के एक बुरे सपने से जाग जाता है। वो स्टील को बताता है कि शायद उसके फादर की कुछ मेमोरीज भी उनके फ्यूज होने पर उसमें ट्रांसफर हो गई हैं। दूसरे दिन मैक्स और स्टील एंड टेक के सीक्रेट रूम में चुपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने जाते हैं। अचानक उनपे एक ग्रुप अल्ट्रालिंक्स अटैक कर देता है। मैक्स जल्दी से टर्बो मोड में चला जाता है और अपने फ्रेंड्स की हेल्प से वो सेफली भाग पाते हैं। टॉक्सो और उसका फिशी साइडकिक ऑयल रिजर्व्स ढूंढने की मिशन पर हैं, ताकि ह्यूमैनिटी को तबाह किया जा सके। ऑयल ढूंढते वक्त उनपे अचानक एक अल्ट्रालिंक अटैक कर देता है। फाइट के बीच फिशी एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और ऑयल के पीछे टॉक्सो को छोड़कर भाग जाता है। इसी वक्त मैक्स एनटेक में है, जहां उसे बैटल्स में यूज करने के लिए नए वेपन्स मिल रहे हैं, लेकिन अपना फेवरेट पुलिस शो देखने के बजाय उसे अपने नए गियर के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ट्रेनिंग के बाद मैक्स को फौज का कॉल आता है कि उन्हें आर्कटिक जाना है। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि फिशी ऑयल ड्रिल कर रहा है। जब वो फाइट के लिए तैयार होते हैं, टॉक्सोन अपने फिशी कंपेनियन को बचाने आता है। चाओस के बीच टॉक्सोन ऑयल अब्सॉर्ब करके और स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन मैक्स अपने नए वेपन्स इफेक्टिवली यूज करके टॉक्सोन और फिशी दोनों को हरा देता है। मैकेनो मेटल एलिमेंटल को ऑर्डर देता है कि अल्ट्रालिंक्स की कमांड अपने हाथ में ले ले और उसे ड्रेड से संभाल कर रहने की चेतावनी देता है, जो अभी एक एलाय है। इसी बीच मैक्स और उसके फ्रेंड्स अपने बंद कंपटीशन की तैयारी में बिजी हैं। कुछ प्रैक्टिस के बाद वो एक कैफे में अपने कंसर्ट का प्रचार करते हैं, ये बताते हुए कि उस दिन मैक्स स्टील एक स्पेशल गेस्ट के रूप में आएंगे। कंसर्ट के दिन मैक्स और उसका बंद बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, सबको हराते हुए जीत सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन सिचुएशन बदल जाती है जब मेटल और बाकी एलिमेंटल्स ड्रेड के साथ अटैक कर देते हैं। खतरा देखकर मैक्स जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने क्लोन्स से सबको शील्ड करता है, साथ साथ एलिमेंटल से लड़ता है। वो मेटल एलिमेंटल को एक केमिकल कंपाउंड्स वाली जगह ले जाता है और एसिड से यूज हरा देता है। फाइट के बाद बंद वापस स्टेज पर आकर अपना कॉन्सर्ट परफॉर्म करता है, विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए। वेनगन को स्टील को कैप्चर करने की मिशन पर भेजा जाता है, उसके अल्ट्रालिंक्स के अगेंस्ट बिट्रायल की वजह से। इसी बीच मैक्स और स्टील की सुबह स्कूल जाने से पहले झगड़ा हो जाता है, जो मैक्स के स्टील को एक जायंट पीस ऑफ मीट में बदल देने पर खत्म होता है। स्कूल पहुंचकर वो बहस जारी रखते हैं। मैक्स स्टील से नॉर्मल फॉर्म में वापस आने को कहता है। अचानक उनपे वेनगन अटैक कर देता है, जो फायर एलिमेंटल से भी लड़ता है और स्टील और खुद दोनों को कैप्चर कर लेता है। एलिमेंटर्स के बेस पर फायर एलिमेंटल उन्हें एक प्रिजन में कैद कर देता है, लेकिन टीम वर्क की मदद से वो वक्त पर भाग जाते हैं। मैक्स उनकी हेल्प करने पहुंचता है। तीनों मिलकर एलिमेंटर्स को एक एक करके हरा देते हैं और सक्सेसफुली भाग जाते हैं। बाद में वेनगन मैक्स और स्टील का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन स्टील को साथ ले जाने से इनकार कर देता है। इसी बीच मेटल एलिमेंटल दूसरे एलिमेंटर्स को अब्सॉर्ब करने में लगा है। फ्यूचर में मैक्स स्टील को हराने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग बनने का प्लान बना रहा है। मैक्स और स्टील अपना दिन चोर्स करके शुरू करते हैं स्कूल जाने से पहले। स्कूल में वो अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर एक एक्साइटिंग दिन प्लान करते हैं। बर्टो अपने जेट में आकर उन्हें ले जाता है और वो वेव्स में सर्फिंग का मजा लेते हैं, लेकिन उनका फन डे तब बदल जाता है जब अल्ट्रालिंक्स अचानक उन पे अटैक कर देते हैं। हेल्प के लिए बर्टो जल्दी से मैक्स का एक क्लोन बनाता है, जिससे मैक्स छुपकर अपना सुपर हीरो फॉर्म ले सके। ट्रांसफॉर्म होने के बाद मैक्स और स्टील मिलकर मेटल, फायर और वाटर के बनाए अल्ट्रालिंक्स से लड़ते हैं। फाइट के दौरान अल्ट्रालिंक्स अलग हो जाते हैं और मैक्स मेटल वाले को हराने पर फोकस करता है। बाकी एलिमेंटर्स ये देखकर भाग जाने का फैसला लेते हैं। अपनी नई पावर्स से मैक्स मेटल एलिमेंटर को हरा देता है और बीच को अनफ्रीज कर देता है, सबके लिए मजा वापस ला देता है। माकिनो अर्थ पर पहुंच जाता है और एनटेक पर सबसे बड़ा अल्ट्रालिंक असॉल्ट लॉन्च करता है, ड्रेड की फोर्सेस और एक नए लिंक हुए फॉर्ज फेरस के साथ। एनटेक के डिफेंसेस के बावजूद माकिनो अपनी पावर्स से उन्हें तोड़ता है और बेस को अल्ट्रालिंक से भर देता है। मैक्स माकिनो से सामना करता है, लेकिन जल्दी ओवर पावर हो जाता है। माकिनो स्टील को कैद कर लेता है, लेकिन वेनगन बीच में आकर माकिनो को एक फ्रीजिंग वेस्टलैंड में ढकेल देता है, उसे टेम्पररीली रोकते हुए। इसी बीच माकिनो के कंट्रोल में आया फौज एक मैसिव बॉम्ब तक पहुंचता है जो एनटेक को तबाह करने वाला है। मॉली एक एनर्जी वेब से उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन फौज की एनहांस स्ट्रेंथ यूज आजाद कर देती है और वो भाग जाता है, मॉली को एक्सप्लोजन का सामना करने के लिए छोड़कर। एक टफ बैटल के बाद मैक्स अपनी मां को लेकर एंग्शियस रहता है, लेकिन बर्टो उसे बचा लेता है। मॉली मैक्स को स्टील को बचाने के लिए कहती है और जब वो ऐसा करता है, वो उसे यूज करने के लिए एक
एक स्पेशल कोड दे देती है। मैक्स फिर वेन घन की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी की मदद से माकिनो के स्पेसशिप में चुपके जाने का प्लान बनाता है, लेकिन उसका टैंक डैमेज्ड है जिससे मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसी बीच ड्रेड और एलिमेंटर्स वक्त पर माकिनो के एल्फा लिंक के लिए टेलीपोर्टेशन बीम लॉन्च कर देते हैं। एनटेक पहुंचकर फौज पर अटैक करता है जो माकिनो के एक अल्ट्रालिंक फाइटर के कंट्रोल में है, जबकि मैक्स की मां दूसरी तरफ लड़ती है। माकिनो मैक्स के टैंक को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी पावर्स छीनने की कोशिश करता है। वेन घन स्टील को बचा लेता है और जल्दी मैक्स की मदद के लिए जाता है। अचानक मैक्स को अपनी मां का दिया हुआ कोड याद आता है और वो उसे बोल देता है। इससे उसके फादर की उसकी पावर्स के बारे में बताई गई एक मेमोरी ट्रिगर हो जाती है। इस नई एनर्जी से मैक्स अल्टीमेट मोड में एंटर कर माकिनो से सामना करता है। स्पेस में फाइट करते वक्त मैक्स माकिनो को पंच करता है जिससे टेलीपोर्टेशन बीम डिसरप्ट हो जाता है और माकिनो एक वर्म होल में खींच जाता है। वापस अर्थ पर वेन घन एनटेक की अल्ट्रा लिंक से फाइट में मदद करता है और फौज को उनके कंट्रोल से आजाद करा लेता है। इसी वक्त बर्टो टेलीपोर्टर को सिटी में तबाही करने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। मैक्स के सूट में मलफंक्शन आने लगता है और वो नीचे गिरने लगता है। वो मुश्किल से कैनन बॉल मोड स्विच करके सेफली लैंड कर पाता है। मैक्स स्टील के माकिनो को हराने के बाद जेसन नॉट फाइट का क्लिप देख रहा होता है जब माकिनो का एक वीडियो मैसेज आता है जो क्लेम करता है कि वो अभी हारा नहीं है। इसी बीच फौज दुनिया बचाने के लिए मैक्स और स्टील के लिए एक सेलिब्रेशन का सरप्राइज देता है, लेकिन ये खुशी तब कट जाती है जब ड्रेड माकिनो की वार्निंग का मैसेज भेजता है और मैक्स को तीसरा टर्बो स्टार पीस ढूंढने का टॉन्ट देता है। फौज के दूर रहने के ऑर्डर्स के बावजूद मैक्स और स्टील एक अबैंडन्ड एनटेक आर्कटिक बेस की तरफ निकल जाते हैं। ट्रैप्स को क्रॉस करके पीस ढूंढने पर फौज रिवील करते हैं कि उन्होंने उनकी डिसोबीडियंस प्रिडिक्ट कर ली थी और खुद ही ट्रैप सेट किए थे। जेसन और ड्रेड नॉट्स के साथ आ जाते हैं जिससे एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। स्टील पुराने सिट्रोबॉट्स एक्टिवेट करता है, लेकिन जेसन उन्हें हीरोज के अगेंस्ट मोड़ देता है जिससे ड्रेड टर्बो स्टार पीस लेकर भाग जाता है। हीरोज को बड़ी चिंता में छोड़कर 3 ट्रेन्ड अल्ट्रालिंक्स एनटेक का कार्गो टेक ओवर कर लेते हैं, लेकिन खुशी से मैक्स और स्टील वक्त पर पहुंचकर दिन बचा लेते हैं। मेटल एलिमेंटर हारने का रियलाइज करके रिट्रीट का ऑर्डर दे देता है। दूसरे दिन स्कूल में कोच मैक्स की अमेजिंग फुटबॉल स्किल्स देखकर उसे टीम ज्वाइन करने का इनवाइट देता है जिसमें बच भी शामिल है। इसी बीच मेटल एलिमेंटर एक अल्ट्रालिंक को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए प्रेज करता है और उसे स्टील को कैप्चर करने की नए मिशन पर भेजा जाता है, लेकिन स्टील आसानी से बच जाता है। बाद में मैक्स अपनी टीम के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है जब अचानक अल्ट्रालिंक्स और मेटल एलिमेंटर अटैक कर देते हैं। तुरंत सुपर हीरो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ना हो पाने की वजह से मैक्स थोड़ी देर अपने ह्यूमन फॉर्म में ही फाइट करता है। फिर एक चांस देखकर वो जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्बोल्ट की मदद से। मैक्स मेटल एलिमेंटर को हरा देता है, अपनी टीम को बचाकर ये दिखाता है कि टीम वर्क और ब्रेवरी से कैसी भी चैलेंज क्रॉस की जा सकती है। माकिनो मेटल एलिमेंटर से कांटेक्ट करके ऑर्डर देता है कि स्टील को अपने कंट्रोल में ले आए। मेटालिक एक नई अल्ट्रालिंक X376 इंच इंट्रोड्यूस करता है जो स्टील को एक वायरस से रिकॉन्फ़िगर कर सकता है। X376 अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। इसी बीच मैक्स और स्टील अपने अपग्रेडेड टर्बो साइकिल के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जब मैक्स को सिडनी की कंडीशन के बारे में एक अर्जेंट मैसेज आता है। रास्ते में स्टील बताता है कि उसका हार्ट रेट डेंजरसली हाई है और मैक्स टर्बो साइकिल को अपनी लिमिट तक पुश करता है। X376 अटैक करता है और सक्सेसफुली मैक्स के पोर्ट से लिंक हो जाता है, लेकिन मैक्स अल्ट्रालिंक को हटा देता है। स्कूल जाते वक्त टर्बो साइकिल एक्सप्लोड हो जाता है जिससे उन्हें टर्बो फ्लाइट मोड यूज करना पड़ता है। स्कूल में मैक्स सिडनी से डांस के बारे में बहस करता है, लेकिन वो आखिर में उसके साथ जाने को मान जाती है। बाद में कर्बी और बच के साथ हैंग आउट करते वक्त मैक्स X376 के वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है जिससे वो स्टील के साथ बॉडी स्विच कर लेता है। कैओस हो जाता है जब मैक्स स्टील के बॉडी में सिचुएशन को नेविगेट करने की कोशिश करता है और बच को मैक्स की वॉइस में कुछ अजीब सा लगता है। जेसन और ड्रेड टर्बो स्टार्स कलेक्ट करने में बिजी हैं क्योंकि माकिनो सिर्फ 3 हफ्तों में अर्थ पर पहुंचने वाला है। इसी बीच मैक्स और स्टील माकिनो की अराइवल के लिए हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन मैक्स के फ्रेंड्स फौज और उसकी माँ उसे याद दिलाते हैं कि सिर्फ वर्कआउट्स पर फोकस करने के बजाय उसे अपने आने वाले एग्जाम की पढ़ाई पर भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। एक सरप्राइजिंग टर्न में जेसन स्पेसशिप में चुपके घुसने में सक्सेसफुल हो जाता है और एक डेंजरस फिशी वायरस अपलोड कर देता है जिससे शिप क्रैश होना शुरू हो जाता है। जब मैक्स को क्राइसिस का पता चलता है वो डिस्कवर करता है कि टॉक्सोन मर गया है। उसे बचाने के लिए डिटरमाइंड मैक्स ब्रेवली टॉक्सोन के माइंड में घुसने की कोशिश करता है उसे जिंदा करने के लिए। मैक्स जब टॉक्सोन के ब्रेन में होता है जेसन भी वहां पहुंच जाता है। ये जान कैरी मॉन्स्टर और एक जायंट फिश जैसी क्रीचर से जबरदस्त फाइट करते हैं। फाइट टफ होती है, लेकिन मैक्स जल्दी सोचकर टॉक्सोन को एक स्पेशल सीरम इंजेक्ट कर देता है। इससे टॉक्सोन वक्त पर रिवाइव हो जाता है। टॉक्सोन फिर मैक्स को वो इंपॉर्टेंट पासकोड देता है जो स्पेसशिप को क्रैश होने से रोक सके। माइल्स ड्रेड अपनी टर्बो स्टार को पावर देने के लिए मैक्स स्टील की बची हुई टर्बो एनर्जी यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती। वो मैक्स स्टील को कैप्चर करके उसकी पावर से माकिनो को खत्म करने का फैसला करता है। इसी बीच एन टेक में बर्टो एक नए हॉलो प्रोजेक्टर से मैक्स को ट्रिक करता है। फौज फेरस अनाउंस करते हैं कि उन्हें एन टेक डेटा लिफ्ट प्लेटफॉर्म जाना है मैक्स और स्टील को जेसन की गार्ड के लिए छोड़कर। इसके बदले मैक्स और स्टील बर्टो का हॉलो प्रोजेक्टर चुरा कर जेसन को भागने में हेल्प करते हैं जो उन्हें ड्रेड के अंडर वाटर बेस तक ले जाता है। वो ड्रेड से लड़ते हैं लेकिन जेसन की मिसाइल से सीमिंगली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि मैक्स और स्टील ने हॉलो प्रोजेक्टर से ड्रेड और जेसन को ट्रिक किया था। वो टर्बो स्टार चुरा लेते हैं और ड्रेड से सामना करते हैं जो अपना प्लेटफॉर्म और कॉपर कैनियन पर एम्ड मैसिव डूम रिंगर मिसाइल रिवील करता है। एन टेक की पूरी
पूरी कोशिश के बावजूद वो ओवर पावर हो जाते हैं, लेकिन स्टील ड्रेड के सिस्टम हैक करके मिसाइल को वापस भेज देता है। ड्रेड का बेस तबाह हो जाता है और वो कैप्चर हो जाता है। टर्बो स्टार सेफ हो जाता है। मैकिनो और उसका फ्लीट फाइनली अर्थ पर पहुंच चुके हैं उसे तबाह करने की नीयत से। मैक्स के फ्रेंड्स एक बंकर में छुपे हैं, जबकि मैक्स सिडनी के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की कोशिश करता है, लेकिन राइट वर्ड्स नहीं मिल पाते। इसी वक्त मैक्स फॉर्ज से टर्बो स्टार को एक पॉसिबल सोल्यूशन के रूप में यूज करने की बात करता है, लेकिन फॉर्ज इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। जल्द ही अल्ट्रालिंक्स अपना अटैक शुरू कर देते हैं और मैक्स वैन घन के साथ मिलकर उनसे लड़ता है। इसी बीच फॉर्ज शिप के बड़े कैनन से माकिनो के शिप का शील्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मन शिप रिटेलिएट करता है, जिससे फॉर्ज का शिप गिरना शुरू हो जाता है। इस क्राइसिस में मैक्स अपना रॉकेट मोड एक्टिवेट करके शिप को क्रैश होने से रोकने में पूरी कोशिश करता है, जब तक स्टील इंजन फिक्स ना कर दे। जब माकिनो का शिप दोबारा अटैक करने की तैयारी करता है, मैक्स और वैन घन उस अटैक को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे माकिनो के शिप का लगभग 79% हिस्सा तबाह हो जाता है। इसके बाद मैक्स अपनी माँ और फॉर्ज से दोबारा टर्बो स्टार यूज करने की परमिशन मांगता है। पहले वो हेजिटेट करते हैं, लेकिन रियलाइज करते हैं कि माकिनो को रोकने का और कोई रास्ता नहीं है, तो मान जाते हैं। जब वो माकिनो के शिप पर पहुंचते हैं, उनका सामना स्टील एक और से होता है, जिसे वो आसानी से हरा देते हैं। पावर सोर्स के और करीब जाते हुए उन्हें शॉक लगता है जब वो देखते हैं कि शिप को एक ह्यूमन फिगर पावर कर रहा है। रिवील होता है कि वो मिस्टीरियस फिगर जो शिप को पावर कर रहा है वो मैक्स के फादर हैं। स्टील पावर सोर्स बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त माकिनो आ जाता है और एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान माकिनो मैक्स के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसे स्पेस की खाली गहराइयों में फेंक देता है। मैक्स की माँ जब उसे कांटेक्ट नहीं कर पाती तो एंग्शियस हो जाती है, इसलिए फॉर्ज वैन घन को मैक्स को ढूंढने भेजते हैं। बिना वक्त जाया किए वैन घन स्पेसशिप में कूदकर लोकेशन पर टेलीपोर्ट होता है और मैक्स और स्टील को बिना किसी मूव करने के रास्ता के फ्लोटिंग पाता है। वो उन्हें जल्दी बचा लेता है और अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से उन्हें वापस माकिनो के शिप के अंदर ले आता है। स्टील फाइनली एनर्जी ड्रेन रोकने में सक्सेसफुल हो जाता है और मैक्स के फादर 16 साल के बाद होश में आ जाते हैं। ये पल उनके लिए बहुत खुशी और इमोशन लाता है जब वो परिवार के रूप में दोबारा मिलते हैं, लेकिन उनकी खुशी तब कट जाती है जब माकिनो वापस आकर दोबारा उन पर अटैक करता है, उन्हें फिर से खतरे में डाल देता है। ये देखकर मैक्स अपने फायर और स्पाइकी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं करता। फिर वो अपनी स्ट्रेंथ और अपने फादर की पावर्स को कंबाइन करके एक पावरफुल बीम अटैक यूज करने का फैसला करता है। साथ मिलकर वो माकिनो को आसानी से हरा देते हैं। आखिर में मैक्स अपनी माँ को सरप्राइज देता है अपने फादर को घर वापस लाकर, परिवार के लिए एक हार्ट वार्मिंग पाल बनाते हुए। तो दोस्तों बस इतना ही था हमारी तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही कंटेंट के लिए। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।